सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में। ये थर्ड सेम का आपका थर्ड यूनिट आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे देखते हैं हम लोग माइक्रोमेरिटिक्स के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। माइक्रोमेरिटिक्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, क्या क्या यूज हो सकते हैं, एंड इसके टाइप्स देखेंगे कि जो पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए जो जो मेथड यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोमेटिक्स का इंट्रोडक्शन मतलब कि माइक्रोमेटिक्स क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स, माइक्रोमेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन माइक्रोमीटर, आल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोन। मतलब माइक्रोमेटिक्स क्या है ना। तो माइक्रोमेटिक्स क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि माइक्रोमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे बोल सकते हैं, है ना। किसी भी छोटे पार्टिकल की डिटर्मिनेशन या फिर स्टडी, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा माइक्रोमेटिक्स कहलाता है। एंड जो छोटे साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, है ना, उसके साइज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि जिसे क्या बोला जाता है, माइक्रोन बोला जाता है ना। माइक्रोन से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से क्या बोला जा रहा है कि जो माइक्रोमेटिक्स रहता है उसमें हम लोग छोटे पार्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर जो रहता है उससे उसको मेजर किया जाता है, माइक्रोन के थ्रू, है ना। जैसे 1 माइक्रोन हो गया, है ना, 0.1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, इस तरीके से हम लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं। एंड और जैसे अलग डेफिनेशन एक और देख लेते हैं, है ना। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स वाज गिवन बाय द नेम माइक्रोमेटिक्स बाय डेलावेल। मतलब कि जो माइक्रोमेटिक्स था उसको सबसे पहले जिसने जैसे खोजा था, जैसे बोले, है ना, इन्वेंशन किया था, तो वो थे हमारा डालावेल जो थे, उन्होंने इसको दिया था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। एंड आगे जैसे देखें, एज पार्टिकल साइज डिक्रीज एरिया इंक्रीज। नॉर्मल सी बात है कि हम जैसे पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे, तो नॉर्मल सी क्या बात है कि उसके सरफेस एरिया में बढ़ोतरी होगी। मतलब कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना, एरिया इंक्रीज होगा। साइज को डिक्रीज करेंगे तो उसका एरिया जो होता है इंक्रीज होता है। सो इतने में आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमेटिक्स क्या है, इसका यूज क्या है उसके बारे में। और पार्टिकल जनरली हम लोग माइक्रोमेटिक्स के अंदर पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पोरोसिटी, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे जैसे हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, हम पहले पार्टिकल साइज के बारे में जान लेते हैं, देन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना या बढ़ाना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यों जरूरी रहता है पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना, उसके बारे में। तो पार्टिकल साइज का डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है। द साइज ऑफ स्फीयर इज रेयरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स डायमीटर्स। मतलब हम लोग पार्टिकल साइज को कैसे डिटरमाइन करें, कैसे पता लगाएं कि पार्टिकल साइज क्या है उस चीज का। तो अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई पार्टिकल है जिसकी सरफेस एरिया इसके बीच में आ रहा है ना, इसके साइड जो उसके बैकग्राउंड जो है उसके साइड में जो एरिया है वो कितने एरिया में वो कवर कर रहा है, दैट इज नोन एज अ पार्टिकल साइज। की उसका पार्टिकल साइज किस टाइप का है ना। स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब कि राउंड, एंड नॉन स्फेरिकल जैसे देखें तो फिर किसी भी अननोन शेप में, है ना। आगे जैसे देखें, सरफेस डायमीटर ds जिसको डिनोट करते हैं, सरफेस डायमीटर को, उसका डायमीटर कितना है उसको डिनोट करते हैं ds से। इट इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर दैट हैज द सेम वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स। एंड सेकंड जैसे देखें, वॉल्यूम डायमीटर को dv से डिनोट करते हैं, इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जैसे देखते हैं हमारा ये है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज के बारे में समझ गए कि पार्टिकल साइज किसको बोला जाता है ना। उसका जो स्फीयर शेप रहता है, कितने डायमीटर्स में आ रहे हैं, वो उस पार्टिकल्स का साइज रहता है। और जैसे देखें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये रहता है फ्रेंड्स कि हम किसी पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके शेप
या फिर साइज, उसके क्या बोल सकते हैं वेट, इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं उस पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। उसमें जैसे देख लेते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पाउडर और ग्रेन्युलर मटेरियल और पार्टिकल्स डिस्पर्स इन अ फ्लूइड इज अ लिस्ट ऑफ values are a mathematical function that define the relative amount of particles present sorted according to the size। मतलब कि क्या किया जाता है कि उसको हम लोग जैसे फ्लूइड में जैसे डिसॉल्व कर दिए, डिस्पर्स कर दिए पार्टिकल्स को, अब उसमें हम लोग को पता लगाना है कि पार्टिकल का साइज किस साइज में है ना। जैसे 1 माइक्रोन का हो गया, 10 माइक्रोन का हो गया, 100 माइक्रोन का हो गया। इस अगर अलग अलग साइज में पार्टिकल प्रेजेंस है तो उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसी चीज को बोला जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे जैसे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि यूज क्या क्या है पार्टिकल साइज के। अब उसके मेथड से फ्रेंड पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट मेथड आता है फ्रेंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड, सेकंड सीविंग मेथड एंड थर्ड है सेडिमेंटेशन मेथड। देन पार्टिकल वॉल्यूम को मेजरमेंट, कैसे उसके पार्टिकल के वॉल्यूम को मेजर करते हैं उसका मेजरमेंट है ना, उस टाइप के मेथड्स। तो उसमें जैसे देखते हैं फ्रेंड्स की फर्स्ट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक मेथड में क्या किया जाता है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू उसके साइज को डिटरमाइन किया जाता है कि किस साइज में आ रहा है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो उसका आई पीस रहता है उसमें माइक्रोमीटर लगाया जाता है, जिसके थ्रू अगर पार्टिकल्स का साइज उस माइक्रोमीटर की अंडर आ रहा है तो उस चीज को क्या कर दिया जाता है, पॉइंट आउट करके उसका जो रीडिंग रहता है उसको नोट किया जाता है। एंड सीविंग मेथड में क्या रहता है फ्रेंड्स की सीव्स को अरेंज किया जाता है ना। सबसे जो क्या बोल सकते हैं बड़ा सीव रहता है उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, देन उससे कम करते करते उसके साइज को क्या करते हैं हम लोग डिटरमाइन करते हैं ना। जैसे हो गया सबसे पहले हम लोग रखे कि 100, उसके बाद 90, 60, 10, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसके साइज को हम लोग छन्नी से, यानी कि सीविंग जैसे हो गया एक छन्नी की तरह रहता है जिससे हम लोग उसको छानते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसके पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड जैसे देखें फ्रेंड, तो सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, उसको एक लिक्विड में घोल दिया जाता है, जैसे सस्पेंशन रहता है ना। उसी तरीके से उसको एक कंटेनर में पूरी तरीके से घोल दिया जाता है। देन उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे ऊपर का जो सरफेस वाला एरिया रहता है फ्रेंड्स, वहां से उस लिक्विड्स को निकाला जाता है। तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, वो ऊपर में रहते हैं। तो उस तरीके से क्या किया जाता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं उसको अलग किया जाता है। देन उसके बाद जैसे उससे छोटा, उससे थोड़ा और कम रहता है, उससे और थोड़ा ज्यादा बड़ा पार्टिकल रहता है उसको निकाला जाता है। देन उससे और ज्यादा बड़ा रहता है, उसकी क्या बोलते हैं, सबसे नीचे जो बैठा हुआ पार्टिकल्स रहता है, जो सबसे बड़ा रहता है, उसको अलग किया जाता है। तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू इसको डिटरमाइन किया जाता है। एक रहता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक मेथड रहता है ना, जिसमें क्या करते हैं, जैसे कल्टर काउंटर मेथड जिसको बोला जाता है, उस मेथड में क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लिया जाता है ना, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या किया जाता है, उसमें सप्लाई किया जाता है, और उसके बीच में एक ओरिफिक बनाया जाता है ना, जहां से क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिक्विड में क्या करते हैं, अपने सॉलिड पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें जब दिया जाता है तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं उस ओरिफिक से होकर पास होता है, तो वहां पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है ना, एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो उससे जो उसका रीडिंग रहता है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रहता है जो क्या डिटेक्ट करता है कि उसमें कितना रेसिस्टेंस उससे मिल रहा है ना, जो पार्टिकल उससे पास हो रहा है, उस ओरिफिक से बाहर जा रहा है, तो उससे रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो उस रेसिस्टेंट को वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और एक ग्राफ प्लॉट करता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं कल्टर काउंटर मेथड, उसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मेथड यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास था नॉर्मली इंट्रोडक्शन था कि हम लोग क्या क्या आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आई होप अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमैग्नेटिक्स क्या है एंड उसके बारे में हम लोग और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे आगे देखने वाले थे हम कि एप्लीकेशंस के बारे में
कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं पार्टिकल साइज को अगर रिड्यूस करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा रिलीज एंड डिसोल्यूशन। इसमें जैसे देखें, हायर सरफेस एरिया ब्रिंग अबाउट इनिशिएट contact of the drug with the distribution fluid in vivo and increase the drug solubility and dissolution। अब जैसे देखें फ्रेंड्स कि अगर हम लोग पार्टिकल के साइज को छोटा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे पार्टिकल के साइज को छोटा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो रहता है बड़ा हो जाता है, जिससे क्या होता है वो डिसॉल्व भी अच्छे से हो जाता है, सॉल्युबल अच्छे से होता है और डिसोल्यूशन में उसका अच्छे से रोल प्ले करता है। और अगर डिसॉल्व अच्छे से होगा फ्रेंड्स तो ड्रग का रिलीज भी अच्छे से होगा। एंड जैसे सेकंड देखें, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन में भी यही है फ्रेंड्स कि अगर पार्टिकल के साइज को अगर डिक्रीज करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है। अब एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन के बारे में जैसे देखें फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ड्रग डिसॉल्व जल्दी होगा। अब जैसे डिसॉल्व जल्दी होगा तो उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा, और एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा तो फिर ड्रग का जो एक्शन है वो भी हमको जल्दी मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है फ्रेंड्स। एंड देखें जैसे थर्ड, फिजिकल स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में जैसे देखिए फ्रेंड्स, तो अगर कोई सस्पेंशन है तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सस्पेंशन या फिर इमल्शन है तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर उसमें हम लोग घोल दिए है ना, उसमें डिसॉल्व कर दिए, जैसे कि देखिए हम लोग अगर बड़े पार्टिकल रहेंगे उसमें सॉलिड पार्टिकल्स तो जल्दी सेडिमेंटेशन होंगे। छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, अगर स्मॉल पार्टिकल है तो फिर वो क्या होगा, अच्छे से डिस्पर्स रहेगा और बहुत देर तक के वो स्टेबल रहेगा, बहुत लंबे समय तक के वो स्टेबल रहेगा सॉलिड, है ना। नीचे वो क्या नहीं होगा, बैठेगा नहीं, सेडिमेंट जल्दी नहीं होगा। तो उसी के लिए बोला गया है कि स्टेबिलिटी जो रहती है वो ज्यादा अच्छी रहती है अगर पार्टिकल साइज को छोटा करते हैं तो। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम लोग माइक्रोमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और माइक्रोमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में। और आगे हम लोग जैसे पार्टिकल साइज जो उसके मेथड्स पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख ही लिए। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास अगर आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।